Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Spark Learning Academy. Dear students, क्लास 9 फिजिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन का चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ मोशन को देखा और इससे आगे आज हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करेंगे। अगर टाइप्स ऑफ मोशन और रेस्ट एंड मोशन की वीडियोस आपको चाहिए और आपने समझना है तो उसकी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। और चैप्टर 1 से रिलेटेड अगर आपको कोई वीडियो चाहिए, कोई एक्सरसाइज का सोल्यूशन आपको चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का, तो ये सारी वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद है। डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डाला हुआ है, आप वहां से जाके कोई भी वीडियो देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स का 2.2 टॉपिक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करेंगे, समझेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक है, इनका डिफरेंस भी देखेंगे क्योंकि दोनों क्या है, ऑपोजिट टर्म्स हैं और जब ऑपोजिट टर्म्स हों तो उसका डिफरेंस आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में, शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जाता है। इसमें आपने 3 पॉइंट्स मस्ट लिखने होते हैं। चलें तो अपने नोट्स ओपन करते हैं, वहां से पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आपकी बुक की तरफ आएंगे, थोड़ा सा देखेंगे। असल में कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है और नोट्स फॉलो करने होते हैं। ठीक है, और प्रेजेंटेशन के हवाले से आपको लिखना आना चाहिए कि पेपर में आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, इस क्वेश्चन को हेडिंग्स कैसी डालनी है, कैसी डेफिनेशन लिखनी है। सारा पेपर आपका कॉन्सेप्ट बेस होता है, रटा नहीं लगाना होता कि एज इट इज बुक से बस डेफिनेशन रट ली और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, या फिर कोई भी टर्म, कोई भी चीज, कोई भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो वो है क्या। असल में आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और फिर अपनी वर्डिंग में लिखने की कोशिश भी करनी होती है। चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स, टॉपिक हमारे पास 2.2 है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले डिस्टेंस की टर्म को समझते हैं कि डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस डेफिनेशन क्या है? डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट टू इट्स फाइनल पॉइंट। डिस्टेंस क्या है कि टोटल लेंथ ऑफ पाथ है, यानी कि टोटल जो हम लेंथ या टोटल जो रास्ता, जो टोटल जो हम फासला कह रहे हैं, टोटल फासला जो हम कवर कर रहे हैं ना, किस कोई ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है। फॉर एग्जांपल एक स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट, अगर आपने कोई, आपका कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट है, फॉर एग्जांपल आपके घर से अगर आपने अपने स्कूल तक जाना है तो आपने जितना पूरा जो आपने जो लेंथ आपने कवर किया है ना, पूरा लंबा रास्ता जो आपने कवर किया है, जितना फासला आपने कवर किया, टोटल लेंथ ऑफ पाथ जो है आपने जो कवर किया अपने घर से अपने स्कूल तक जाने के लिए, वो क्या है? डिस्टेंस है। डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट टू इट्स फाइनल पॉइंट। ये इसकी क्या है? डेफिनेशन है। ठीक है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर करता है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस। इट इज द एक्चुअल पाथ टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट। और ये क्या होता है? एक्चुअल पाथ होता है, यानी वो लंबा रास्ता जो कि एक्चुअली आपने कवर करना है। यानी आप कोई शॉर्टकट नहीं, वे नहीं ले रहे कि आप कोई शॉर्टकट मारे और आप जल्दी से पहुंच जाए अपने स्कूल तक। ठीक है, आप अपना लंबे रास्ते से जा रहे हैं और आपने जो अपने घर से अपने स्कूल तक जाने के लिए वो जो लंबा रास्ता आपने कवर किया है, ठीक है, वो जो लंबा पाथ आपने कवर किया, वो पाथ आपने जो जाने के लिए अपने स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने के लिए कवर किया है, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस। यानी आप शॉर्टकट लिए बगैर जो कि एक्चुअल पाथ से आप जा रहे हैं लंबे रास्ते से, तो उसको हम क्या कह रहे हैं? डिस्टेंस। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? डिस्टेंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो ये कौन सी क्वांटिटी है, ये किस टाइप की होती है, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इसका यूनिट क्या है। ठीक है, डिस्टेंस क्या है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, हैज मैग्नीट्यूड ओनली, नो डायरेक्शन। अब ये है कि डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटीज को हम पहले चैप्टर में पढ़ के आए हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पहले आप इसकी वीडियो देखें कि स्केलर और वेक्टर क्या होता है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो कि हम मैग्नीट्यूड से सिर्फ रिप्रेजेंट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी भी मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है कि किसी क्वांटिटी को जब हम मेजर करते हैं तो हम साथ में उसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड और यूनिट लिख रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने लेंथ की यहाँ बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की, तो हम कहते हैं कि मैंने घर से जाने के लिए स्कूल तक मैंने इतने किलोमीटर, फॉर एग्जांपल 2 किलोमीटर जो है वो अपने पाथ को कवर किया है। तो 2 क्या है यहाँ पे? न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, यानी 2 क्या है? न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड। और किलोमीटर तो आपको पता होगा यूनिट है लेंथ का। तो मैग्नीट्यूड, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें हम मैग्नीट्यूड से बताते हैं, साथ में डायरेक्शन नहीं बताते कि हमने इस डायरेक्शन में कवर किया है, साउथ में, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, हमने ये नहीं बताया। फॉर एग्जाम्पल आप जा रहे हैं स्कूल से, जा रहे हैं, आप घर से स्कूल जाते हैं तो आपने ये बताया कि मैंने इतना डिस्टेंस जो है वो कवर किया है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि मैंने इस डायरेक्शन में कवर किया है, मैंने इस डायरेक्शन में, यानी आप डायरेक्शन की बात नहीं करते। डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है जो कि मैग्नीट्यूड से सिर्फ रिप्रेजेंट होती है, जिसमें हम डायरेक्शन की बात नहीं करते, यानी हम डायरेक्शन नहीं बताते। और ये क्या है? ऑलवेज पॉजिटिव। ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपने इसकी याद रखनी है, इसकी डेफिनेशन को आपने अच्छे से समझना है। ठीक है, कि डेफिनेशन क्या है,
डिस्टेंस की। फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये स्केलर क्वांटिटी है, ये हमेशा पॉजिटिव होती है क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। आप खुद ही बताएं, आप ये कह सकते हैं कि मैंने -2 किलोमीटर का रास्ता जो है वो फासला कवर किया है, मैंने इतना पाथ कवर किया है। माइनस में हम कभी भी डिस्टेंस को मेजर नहीं करते, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। और इसको डोनेट कैसे करते हैं, अगर फिजिक्स में कहीं डेल्टा डी, डेल्टा एक्स, डेल्टा एस, डेल्टा एल इस तरह की लिखा हो तो इसका क्या मतलब है कि ये क्या है, डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस को हम इस तरह से डोनेट कर रहे होते हैं। और ऐसा यूनिट डिस्टेंस का क्या है, मीटर। अब डिस्टेंस जो है वो एक क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी हो या क्वांटिटी है, लेकिन है तो एक क्वांटिटी ना। जब हम इसको मेजर करेंगे तो हम बताएंगे ना कि हमने इतना इतना जो है, हम ये तो नहीं कहेंगे कि मैंने घर से आने के लिए स्कूल तक 2 कवर किया है। अब हमें क्या पता 2 क्या है, 2 के साथ आप कुछ लगाएंगे ना, 2 मीटर, 2 किलोमीटर, इस तरह ना। तो ये क्या है, किलोमीटर और मीटर क्या है, यूनिट्स होते हैं। और ऐसा यूनिट जो है वो डिस्टेंस का क्या है, मीटर। ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं अच्छे से, बिल्कुल, कि डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में वो कौन सी क्वांटिटी है, वो पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है, उसको डिनोट कैसे करते हैं और उसको डिनोट कैसे करते हैं, और उसका ऐसा यूनिट क्या होता है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट इज अ शॉर्टेस्ट straight line distance between the initial and the final position of an object along with the direction। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है कि जैसे कि डिस्टेंस में मैंने आपको बताया, जब इसकी डेफिनेशन पढ़ाई तो बताया कि अगर आप जा रहे हैं घर से स्कूल तक तो आपने लंबा वाला पाथ कवर किया, यानी बिल्कुल सीधे रास्ते से आप गए, आपने कोई शॉर्टकट नहीं लिया। और आपको वो जो लंबा वाला रास्ता आपने कवर किया है, वो जो पाथ कवर किया है अपने स्टार्टिंग पॉइंट यानी अपने घर से अपने फाइनल पॉइंट यानी स्कूल तक, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन, यानी आपने कहीं से शॉर्टकट ले लिया और आप जल्दी जल्दी जो है स्कूल पहुंच गए, तो वो क्या है, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जो आपने कवर किया वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और वो उसमें हम क्या बताते हैं, डायरेक्शन भी बताते हैं। डिस्प्लेसमेंट में हम डायरेक्शन बताते हैं और डिस्टेंस में हम डायरेक्शन नहीं बताते। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, और डिस्प्लेसमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपने अच्छे से याद रखनी है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस स्केलर थी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें हम मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बताते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहेंगे कि मैंने 2 किलोमीटर का पाथ कवर किया, तो आप ये भी बताएंगे कि मैंने 2 किलोमीटर कौन सी डायरेक्शन में कवर किया, यानी आपने शॉर्टकट लिया तो आप बताएंगे कि मैंने किस डायरेक्शन में शॉर्टकट लिया है, नॉर्थ में, साउथ में, वेस्ट में, ईस्ट में, कहाँ जो है वो शॉर्टकट लिया है, तो आप साथ में बताएंगे। इसलिए ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये कैन भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी और जीरो भी, लेकिन डिस्टेंस क्या है, हमेशा पॉजिटिव होगा। ये इसके डिफरेंस के पॉइंट भी आ रहे हैं, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपने अच्छे से याद रखनी है दोनों की, और मिक्स नहीं करना दोनों को। अच्छा, उसके बाद डिनोटेड बाय सिंबल्स लाइक डेल्टा डी और डी, और ये एरो जो लगा हुआ है ये इसके ऊपर लगाना है, डी के ऊपर, क्योंकि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है नोट्स में, डी के एरो को डी के हेड के ऊपर, बिल्कुल डी के ऊपर लगाना है। जैसे कि वेक्टर क्वांटिटी का अगर आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है तो उसमें हमने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखी थी कि वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कि कोई भी लेटर लिख के उसके ऊपर जब एरो लगाते हैं तो इसका मतलब है कि ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। आपकी फिजिक्स की बुक में जहां कहीं भी अगर कोई लेटर लिखा हुआ है और उसके ऊपर एरो लगा हुआ है तो इसका मतलब है ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरह वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट भी, तो इसको हम डिनोट भी और इसको हम रिप्रेजेंट भी ऐसे ही करेंगे। ऐसा यूनिट की बात करते हैं तो ऐसा यूनिट दोनों का सेम है, डिस्प्लेसमेंट का मीटर है और डिस्टेंस का भी मीटर ही है। उसके बाद आपकी बुक पे एक एग्जांपल दी गई है, ये फैसल मस्जिद और ब्लू एरिया वाली। इसको हम पहले रीड कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर मैं आपको यहाँ से समझाती हूँ कि ये क्या बताया जा रहा है, कि इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्या कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इफ वी आर एट फैसल मस्जिद, अगर हम फैसल मस्जिद के पास हैं, ठीक है, अगर हम फैसल मस्जिद के ठीक है, फैसल मस्जिद के पास है इस्लामाबाद, वी वांट टू मूव टू ब्लू एरिया, और अगर हम जाना चाहते हैं ब्लू एरिया में इस्लामाबाद पे, सर्चिंग ऑन द गूगल मैप्स एज शोन इन फिगर 2.5 पे, अगर हमने जो है वो गूगल मैप से देखा है पाथ कि हमने कैसे जाना है, कहाँ से जाना है, वो गेट अ ट्विस्टेड पाथ, तो हमें एक ट्विस्टेड पाथ मिलता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यही वाली जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अगर हम फैसल मस्जिद से ब्लू एरिया जा रहे हैं तो हमारे पास जो ट्विस्टेड पाथ बना हुआ है ना, ये ब्लू कलर का, ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि ये ट्विस्टेड पाथ क्या है, शोइंग अस द वे टू रीच आवर डेस्टिनेशन, तो ये हमें बता रहा है कि हमने कहाँ जाना है, अपनी डेस्टिनेशन तक जाने के लिए हमें रास्ता बता रहा है। However, the straight path as shown in figure 2.5b can be shorter। अब फिर हमारे पास जो straight path है, ये जो बिल्कुल डेल्टा डी के ऊपर जो हेड
एरो लगा हुआ है, ये जो पर्पल कलर का स्ट्रेट पाथ है ये जो है वो शॉर्टर है, यानी हमने गूगल मैप से देखा रास्ता कि फैसल मस्जिद से जाने के लिए ब्लू एरिया तक जाने के लिए क्या पाथ है, तो हमें एक कर्व पाथ मिल गया ब्लू कलर का, बड़ा सा पाथ, पूरा पाथ कि यहाँ से आप जाएं, यहाँ से जाएं, फिर यहाँ से टर्न है ना। तो ये क्या है, एक लॉन्ग पाथ है कवर जो हमने करना है। तो ये क्या है, डिस्टेंस है, जबकि शॉर्टर पाथ जो है, जो कि हम खुद से अगर शॉर्टकट लेना चाहें कि फैसल मस्जिद से डायरेक्ट ब्लू एरिया हमने जाना है, तो हम ये जो पर्पल कलर की एरो लगा हुआ है, रिप्रेजेंटेशन की हुई है इन्होंने, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। बस इतने से इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया गया है। ये जो यहाँ पे अच्छे से आपको समझ आएगी कि ये जो है फैसल मस्जिद जो है, अगर फैसल मस्जिद से ब्लू एरिया हमने जाना है, तो ये जो कर्व पाथ बना हुआ है ना ब्लू कलर का, ये क्या है, डिस्टेंस। और ये जो हमने शॉर्टकट अगर हम लेना चाहें, ये जो पर्पल कलर का बना हुआ है डेल्टा डी, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस क्या है, वो तो लॉन्ग ही होता है, हम जो उसको पूरा का पूरा हम पाथ कवर करके आते हैं। यहाँ पे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन से बताया गया है, ठीक है, डेल्टा डी इसलिए लिखा हुआ है। उसके बाद डिफरेंस देख लेते हैं, दोनों ही ऑपोजिट टर्म्स हैं एक दूसरे के, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो इसलिए इनका डिफरेंस भी आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले कि ये कौन सी क्वांटिटी है, डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन की बात करें तो डिस्टेंस में हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये क्वांटिटी ही स्केलर है। डिस्प्लेसमेंट में हम डायरेक्शन बताते हैं कि हमने कहाँ पे शॉर्टकट लिया है, हमने किस डायरेक्शन में लिया है। उसके बाद पाथ की अगर बात करें तो एक्चुअल पाथ ट्रेवल, यानी वो एक्चुअल पाथ, वो लंबा रास्ता, जैसा कि हमने फैसल मस्जिद से ब्लू एरिया जाना था, तो हमने गूगल मैप से जो है वो रास्ता पूछा, तो उसने इतना लंबा रास्ता बता दिया, ठीक है। तो वो जो एक्चुअल पाथ, वो जो हम कवर करके जाते हैं, तो वो क्या होता है, डिस्टेंस। लेकिन अगर हम खुद शॉर्टकट लेना चाहें तो शॉर्टेस्ट जो पाथ हम खुद कवर करते हैं, वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। फिर उसके बाद वैल्यू क्या है कि डिस्टेंस की वैल्यू जो है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। उसके बाद सिंबल क्या है कि डिस्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वैसे आपने बता देना है, और वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वैसे बता देना है डिस्प्लेसमेंट को। उसके बाद ऐसा यूनिट दोनों का सेम है, ये डिफरेंस के पॉइंट में नहीं आएगा। इससे ऊपर वाले जितने भी पॉइंट हैं वो इसके डिफरेंस में आएंगे। अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो आपने ये लिखना है। आपसे यूं भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन करें, एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेनेशन दें, उसके बाद आप इनका डिफरेंस लिख दें। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है। और आपकी बुक पे भी यही लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन के बारे में। डिस्टेंस की यही डेफिनेशन जो मैंने हाईलाइट की हुई है कि द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बिटवीन टू पोजीशंस इज कॉल्ड डिस्टेंस। यहाँ पे थोड़ा सा अनक्लियर सी डेफिनेशन है, जो मैंने आपको वहां से नोट से पढ़ाई है, वो ज्यादा क्लियर है कि डिस्टेंस है क्या एक्चुअली। कि डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे देखें ना, डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ पाथ, यानी टोटल पाथ जो हम कवर करते हैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट से इनिशियल पॉइंट तक, एक्चुअल पाथ, यानी शॉर्टकट नहीं लेते, तो वो क्या होता है, डिस्टेंस। जबकि यहाँ पे जो है वो अनक्लियर सी थोड़ी सी डेफिनेशन है कि लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बिटवीन टू पोजीशंस। अगर आपने ये करनी है तो बेशक ये कर लें, वरना वो नोट्स में मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। उसके बाद डिस्टेंस जो है उसमें नीचे जो लाइंस लिखी हुई है ना, इसमें बताया गया कि डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्टेंस को किस तरह से डोनेट किया जाता है, डिनोट किया जाता है। उसके बाद इसका यूनिट क्या है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट की भी डेफिनेशन लिखी हुई है, जो मैंने हाईलाइट की हुई है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ये, यानी शॉर्टकट जो हम लेके जा रहे होते हैं। और डिस्प्लेसमेंट में हम डायरेक्शन देख रहे होते हैं, इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। बस ये बताया गया है।